हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के पार्ट 8 को। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत को सन 1932 में दो वैज्ञानिकों हुंड और आर.एस. मुल्कन ने विकसित किया था और ये सिद्धांत सहसंयोजी आबंध की व्याख्या करता है। और आपने अभी तक सहसंयोजी आबंध के ऊपर जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं उन सभी सिद्धांतों में इस सिद्धांत को सबसे आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है। देखिए, आणविक कक्षक सिद्धांत बहुत ही विस्तृत है और इसका दो रूप है, एक सैद्धांतिक रूप है और एक गणितीय रूप है। लेकिन आपको क्लास 11th लेवल पर केवल और केवल सैद्धांतिक रूप को ही पढ़ना है। इसके गणितीय रूप का अध्ययन आपके क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम आपको केवल और केवल इसके सैद्धांतिक रूप को ही समझाने वाले हैं। इसको हम आपको बहुत सरल रूप में समझाएंगे जिससे आपको पूरा का पूरा सिद्धांत बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, इस सिद्धांत में 8-9 बिंदुएं हैं और उन्हीं बिंदुओं को जब आप अच्छे समझ लेंगे तो समझिए आपको पूरा का पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी बिंदुओं को बहुत ही विस्तार से समझते हैं जिससे इस सिद्धांत आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं और देखते हैं इसमें सबसे पहला बिंदु कि आखिर आणविक कक्षक सिद्धांत में सबसे पहला बिंदु क्या कहा गया था। तो इसमें सबसे पहला बिंदु यही कहा गया है कि जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में रहते हैं। यानी सिंपल बता दिया गया है, आप पहले से ही जानते हैं, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि जितने परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें होते हैं, परमाणविक कक्षकों में होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। तो परमाणु कक्षकों को अंदर रहते हैं। उसी प्रकार इस सिद्धांत में दिया गया है कि जब अणु बन जाएगा तो अणु में भी इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कक्षकों में रहेंगे, लेकिन वो परमाणविक नहीं, आणविक कक्षकों के अंदर रहेंगे। वो किसमें रहेंगे, आणविक कक्षकों में। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति के परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। यानी सिंपल सी बात बताया गया कि अब आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, तो उसके लिए बता दिया गया है कि जब समान या लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में जो है कि अगर उपयुक्त सममिति के साथ अगर संयोग करते हैं तो ऐसे समय में उन्हीं के संयोग से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। सिंपली जैसे चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है, तो जैसे हमने यहाँ प्रदर्शित कर लिया, मान लीजिए हमने इसको प्रदर्शित कर दिया कि ये एक परमाणविक कक्षक है। ये क्या है, एक परमाणविक कक्षक है। तो दूसरे पॉइंट के अनुसार क्या हुआ कि अगर इनकी ऊर्जाएं समान है, या जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये 1s है और ये भी क्या है, 1s है, तो 1s दोनों कक्षक है, 1s कक्षक ऊर्जाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो यही बोला गया कि आणविक कक्षक तब बनता है जब ये आके आपस में क्या होते हैं, संयोग करते हैं। देखिए, ये आपस में संयोग करेंगे तो यहीं पर आणविक कक्षक बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ये आणविक कक्षक बना दिया, ये यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये जो है कि परमाणविक कक्षक आपस में संयोग किए हैं तो बन गया है आणविक कक्षक। ये क्या है, ये है परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक। और ये जो बीच में है ये क्या है, ये है आणविक कक्षक। यानी सिंपल सा दूसरा पॉइंट यही कहता है कि परमाणविक कक्षक जब आपस में संयोग करते हैं तो आणविक कक्षक बनता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो तीसरा पॉइंट सिंपली कहा गया है कि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होता है जबकि परमाणु कक्षक एक केंद्रीय। अब परमाणु कक्षक के बारे में आप बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वहां एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं और सभी कक्षकों का जो केंद्र होता है उस परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु के जो कक्षक होते हैं उनका केंद्र तो उनका नाभिक होता है, यानी कि वो एक केंद्रीय होते हैं, क्योंकि सभी परमाणुओं में केवल नाभिक क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन जब आणविक कक्षकों की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें दो अलग अलग जो है परमाणविक कक्षक आके संयोग करते हैं।
तो इसका कोई और केंद्र होगा, इसका कोई और केंद्र होगा। इस कारण जो बनने वाले आणविक कक्षक है इनका केंद्र कई हो जाते हैं। इनका केंद्र ये वाला भी होगा और इनका केंद्र इधर वाला भी नाभिक होगा। इस कारण जो आणविक कक्षक होते हैं क्या होते हैं, बहुकेंद्री होते हैं। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट बोला गया है कि बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होते हैं। मतलब सिंपल सा कहने का यही मतलब है कि जितने परमाणविक कक्षक आपस में मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। यानी दो परमाणविक कक्षक आपस में मिल रहे हैं तो दो आणविक कक्षक बनेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है। अगर चार परमाणविक कक्षक मिल रहे हैं तो चार आणविक कक्षक बनने वाला है। यदि 8 परमाणविक कक्षक मिल रहे हैं तो 8 आणविक कक्षक बनेगा। जितने परमाणविक कक्षक मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनने वाला है। आगे देख लेते हैं पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट है कि जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। इनमें से एक आबंधन आणविक कक्षक तथा दूसरा प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहलाता है। तो ये सिंपल सा पांचवा पॉइंट है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए इस पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि हम लोग दो परमाणविक कक्षकों को आपस में मिलाते हैं तो दो आणविक कक्षक तो बनना तय ही है। तो इसमें दो आणविक कक्षक तो बनेंगे, लेकिन इसमें जो एक आणविक कक्षक होता है वो कहलाता है आबंधन आणविक कक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा वाला कहलाता है प्रति आबंधन आणविक कक्षक, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होते हैं दो, और इनमें से जो है दो ये बनते हैं, ठीक है। और इनमें से ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रति आबंधन, प्रति आबंधन आणविक कक्षक, इंग्लिश में कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नीचे वाला जो होता है ये होता है आबंधन, आबंधन आणविक कक्षक, आणविक कक्षक, इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो यहां पर बनते हैं। ये था पांचवा पॉइंट। आगे छठवां देखते हैं। तो छठवां बोला गया कि आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है जबकि प्रति आबंधन की ज्यादा। तो मतलब सिंपल कहने वाला है कि दो यहाँ पर कक्षक तो बनेंगे, इसमें जो आबंधन आणविक कक्षक होगा इसका ऊर्जा कम होगा और इस प्रति आबंधन का ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको बता दें ये जो हम यहाँ बना रहे हैं ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही बना रहे हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में यहाँ बना रहे हैं, मतलब यहाँ जो सबसे नीचे होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम और ऊपर जाएंगे उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो यहाँ देख रहे हैं ये परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा है। इन परमाणविक कक्षकों से कम ऊर्जा किसकी होती है, आबंधन आणविक कक्षक की, और इनसे ज्यादा ऊर्जा होती है किसकी, प्रति आबंधन आणविक कक्षकों की। मतलब यहाँ सबसे अधिक ऊर्जा जो होने वाली है वो होने वाली है प्रति आबंधन आणविक कक्षक की, और सबसे कम होने वाली है आबंधन आणविक कक्षक की, और परमाणविक कक्षक की ऊर्जा इन दोनों के बीच में होगी। जितना इसका ज्यादा होगा उतना इससे इसका ऊर्जा कम होने वाला। ये था छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट देखते हैं। तो सातवां पॉइंट जो है वो सिंपली ये बताया गया है कि आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि ग्रीक अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और प्रदर्शित करने मतलब इनसे प्रदर्शित करते हैं। तो इन अक्षरों पर हम लोग स्टार का चिन्ह लगा देते हैं, स्टार चिन्ह लगा के उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सी बात देखिए कि यहाँ पर जो आणविक कक्षक है इनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किन किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, सिग्मा का प्रयोग करते हैं, पाई का प्रयोग करते हैं, डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ऐसे आगे इन सब ग्रीक जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब ग्रीक वर्ड है, आप पहले से जानते हैं। और साथ साथ ये बताया गया है कि इसमें इनका प्रयोग आबंधन के लिए हम लोग करते हैं। अगर प्रति आबंधन के लिए करना है तो इन्हीं के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। इस तरह क्या लगा देते हैं, स्टार यहाँ लगा देते हैं। तो ये प्रति आबंधन के लिए, मतलब ये सिंपल कहने का मतलब है, यहाँ देख लीजिए कि 1s यहाँ पर जुड़ा है। तो ऐसे समय में यहाँ पर दो कक्षक बनेंगे, एक आबंधन और एक प्रति आबंधन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा 1s। सिग्मा 1s का मतलब कि ये सिग्मा बता रहा है कि एक आणविक कक्षक है और किससे मिलके बना है, 1s से मिलके बना है। और इसको हम लोग कहने वाले हैं सिग्मा स्टार 1s।
इसका भी मतलब है कि ये सिग्मा है, सिग्मा 1s का मतलब यही है कि ये आपका एक कक्षक आणविक कक्षक है और ये 1s 1s से मिलकर बना है, और स्टार बताता है कि आबंधन नहीं है बल्कि क्या है, प्रति आबंधन आणविक कक्षक है। आगे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत के जो दो कोष हैं, शुरुआत के जो पहला कोष और दूसरा कोष, उन दोनों कोषों में, पहले और दूसरे कोषों में, जो शुरुआत के दो कोष हैं उसमें पहले और दूसरे कोषों में किस प्रकार आणविक कक्षक बनते हैं और किस प्रकार हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, पहले कोष का बना ही दिया है हमने, बताया, आप जानते होंगे कि पहले कोष में क्या होता है, इधर लिख देते हैं। पहले आप देखिए, जब लिखते हैं परमाणविक कक्षकों को तो क्या होता है, पहले होता है 1s, फिर क्या होता है 2s, और इसके पास क्या होता है 2p। ठीक है, पहले कोष में केवल s होता है, दूसरे में s के साथ साथ क्या होता है p। तो ये दो कोष में, यही दो, पहले और दूसरे कोष में बस इतने ही परमाणविक कक्षक होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग इनसे आणविक कक्षक कैसे बनाते हैं। तो पहले कोष में जो 1s था उससे तो आपने बना दिया, अब हम लोग दूसरे कोष की बात करते हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसकी ऊर्जा है तो ऊर्जा का क्रम ऐसे ही बढ़ता रहेगा। देखिए, दूसरे कोष में भी क्या होगा कि दूसरे कोष में ये जो होगा आपका 2s आएगा। ठीक है, 2s में कितने कक्षक, एक कक्षक, तो ये भी 2s, ये भी 2s परमाणविक कक्षक है। और जब दो मिलेंगे तो यहाँ दो बनेंगे आणविक कक्षक, एक यहाँ, एक कहाँ बनेगा, यहाँ ऊपर, ये दो बनेंगे आणविक कक्षक, और इस तरह यहाँ पर दो आणविक कक्षक बन रहे हैं। और इन दोनों आणविक कक्षक में देखिए, ये आपका एक नीचे एक ऊपर है, और यस वाला हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आपको याद रखना है कि यस वाले को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, क्योंकि 2s से बना है, और ये भी हो जाएगा सिग्मा, लेकिन ये सिग्मा 2s नहीं होगा बल्कि सिग्मा स्टार 2s होगा, क्योंकि ये आबंधन आणविक कक्षक है और ये क्या है, प्रति आबंधन आणविक कक्षक है। और यहाँ ऊर्जा का बढ़ता क्रम रहेगा, ये वाला, ये है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, यानी इससे ज्यादा, ये सबसे कम ऊर्जा इसकी है, फिर इनके बीच में, और सबसे ज्यादा इसकी ऊर्जा। बात करते हैं 2p की। 2p की बात करते हैं तो देखिए 2p में क्या हो जाएगा, 2p में आपका, आप जानते हैं कि 2p में 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से कक्षक होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। 2p में जो कक्षक होते हैं वो आपका कक्षक होता है जो है px, ठीक है, और इसके बाद pz और p होता है y। ठीक है, px, py, pz 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग pz को बीच में दर्शाते हैं, आपको हमने बताया था। ठीक है, एक्सिस के आधार पर। तो जब ये जाते हैं आणविक कक्षक बनाने, तो इनमें से एक बनता है सिग्मा और दो बनते हैं पाई। तो वही चीज हम लोग कर देते हैं कि सबसे पहले सिग्मा बनाते हैं, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो pz वाला है वही सिग्मा बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं दूसरे कोष का, यहाँ पर देखिए ये दो हम लोग परमाणविक कक्षक लेते हैं। ध्यान समझिएगा, बड़ा ही सिंपल है, बस देखने में ये चीजें बहुत कठिन लगती है। 2pz हम लोग मान लेते हैं कि एक कक्षक से यहाँ पर क्या बन जाता है, सिग्मा बन जाता है। तो 2pz से हमने मान लिया कि यहाँ 2pz जब गए हैं, दो आपस में संयोग करेंगे तो यहाँ दो बनेंगे। ये देखिए दो हमने बना दिया, दो यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें से जो पहला है वो आपका कहलाएगा सिग्मा 2pz, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ऊपर वाला कहलाएगा सिग्मा स्टार 2pz। और जब ये आपका दोनों, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, दो ये जब बन जाते हैं तो इसके बाद ये p में बचे हुए x y जो होते हैं ये बनाते हैं, और x y की ऊर्जा जो होती है ये बनाते हैं, मतलब बचे हुए, और ये दोनों को दोनों पाई बनाते हैं। तो इधर हम बना देते हैं, देखिए बचे हुए दोनों को हम लोग दर्शाते हैं, एक साथ ये बनाते हैं, दोनों की क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी होती है, तो दोनों एक साथ ही हम बनाते हैं, अलग अलग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, 2 2 4 है। ठीक है, ये देखिए p x है और ये p क्या है, y है, p x है और p क्या है, y है। ठीक है, तो ये दो है, ये दो है, और ये किस में है, ये है 2p में। अच्छा, इसको पूरा लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 2px 2py, और इसको लिखेंगे 2px और 2py। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये आपका है। ठीक है, अब 2 और 2 ये परमाणविक कक्षक है, तो मिलेंगे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 में 2 कहाँ बनेंगे, नीचे यहाँ, और 2 कहाँ बनेंगे, ऊपर, यानी 2 की ऊर्जा इनसे कम होगी, 2 की ऊर्जा ज्यादा होगी। और आप जानते हैं कि ये कौन होंगे, नीचे वाला आबंधन आणविक कक्षक होगा और ऊपर वाला प्रति आबंधन आणविक कक्षक होगा।
बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, एकदम सरल है ये, ठीक है। ये देखिए 4 बन गए। अब इनको हम लोग पाई से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि 2p में एक सिग्मा बन चुका है तो हम लोग इसको जनरली पाई से प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2p और क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर पाई और 2p क्या आ जाएगा y, और ये वाला भी होगा पाई, तो यहाँ लिख देते हैं ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2px, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा स्टार, और ये हो जाएगा पाई 2py और यहाँ भी लग जाएगा स्टार। तो इस प्रकार आपने, और ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम ऊर्जा इसकी, इससे, और सबसे ऊपर इसकी। देखिए 2 पाई स्टार 2px है और यहाँ पर पाई स्टार 2p क्या है, y। ये आबंधन आणविक कक्षक है और ये क्या है, प्रति आबंधन आणविक कक्षक है। तो इस प्रकार आपने देख लिया ये कि किस प्रकार जो है कि पहले और दूसरे कोष के परमाणविक कक्षक जो होते हैं वो आणविक कक्षक बनाते हैं। बड़ा ही जरूरी था। अब चलते हैं हम लोग अगले और 8वें पॉइंट की ओर, और 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो 8वां पॉइंट आपका है कि परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों को भी पाउली सिद्धांत तथा हुंड के नियम का पालन करते हुए आप बाउ नियम के अनुसार भरा जाता है। सिंपल सी बात है, जब परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने की बात थी तो आप कैसे भरते थे, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम को देखते हुए आप बाउ के नियम से भरते थे। आप बाउ का नियम क्या था कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उन्हें आप भरते थे। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आप परमाणु के कक्षकों को भरते थे, उसी प्रकार इन आणविक कक्षकों में अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो यहाँ भी वही नियम पालन करेंगे और इनको भी आप बाउ के नियम के अनुसार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम लोग भरने वाले हैं। तो ये सिंपल था 8वां आपका पॉइंट। अब सिंपल यहाँ पे एक और बात आती है कि आप बाउ के नियमानुसार हम लोग इनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे, तो हमको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है। तो हम लोग 9वें पॉइंट में यही देखेंगे कि इन जितने भी कक्षक हैं, इन कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है। बस ऊर्जा का बढ़ता क्रम आप जान जाएंगे, बस इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना सीख जाएंगे तो समझिए आपने आणविक कक्षक जो है सीख लिया। तो यहाँ पर हम लोग 9वां पॉइंट देखते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए आप कि आपको जो है कि यहाँ पर जो आणविक कक्षक सिद्धांत है इसके आधार पर सबके बारे में नहीं पढ़ना है। केवल आपको क्लास 11th लेवल पर केवल आपको प्रथम और द्वितीय आवर्त में जितने भी तत्व आएंगे उनके केवल और केवल द्विनाभिकीय अणुओं की व्याख्या आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर करना है। केवल आपको क्या करना है, प्रथम आवर्त और द्वितीय आवर्त में जो भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं प्रथम और द्वितीय आवर्त में कितने टोटल हैं, 10 तत्व हैं। तो उन 10 तत्व से जो अणु बनते हैं और जिसमें केवल 2 ही नाभिक हो, केवल उन्हीं का आपको जो है कि वर्णन जो है क्लास 11th में इनके आधार पर उनका ही व्याख्या केवल करना है। तो केवल हम आपको उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रथम और द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं उनके जो द्विनाभिकीय अणु होंगे उनके लिए इन आणविक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि द्विनाभिकीय पूरा लिख लेते हैं कि प्रथम व द्वितीय आवर्त के तत्वों के द्विनाभिकीय अणुओं में आणविक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो ये हम लोग क्रम देख लेते हैं। एक बार हमको ये क्रम मालूम चल गया तो हम बड़े आसानी से उसमें इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। केवल हम लोग किनको देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय आवर्त के जो भी तत्व हैं उनके जो द्विनाभिकीय अणु हैं, 2 नाभिक वाले, जिन ऐसे आणविक कक्षक जिनमें क्या हो 2 नाभिक हो, तो उन 2 नाभिक वाले अणुओं में 2 नाभिक 2 परमाणुओं से मिलकर जो बने हो, तो 2 नाभिक वाले अणुओं के आणविक कक्षकों की ऊर्जा का ही बढ़ता क्रम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम आवर्त में। तो प्रथम आवर्त में देखिए क्या है आपका हीलियम है, ठीक है, हीलियम नहीं हाइड्रोजन है, तो ये H2 होगा। अगर इसका 2 नाभिकीय अणु बनाएंगे तो क्या बनेगा H2, और इसके बाद दूसरा क्या होगा
He2, दो ही है, एक हीलियम, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। तो अगर इनका दो नाभिकीय अणु बनाएंगे तो H2 बनेगा और इसका He2। ठीक है, अगर इनके लिए देखेंगे तो इनके लिए आपको क्या क्रम मिलेगा, इनके लिए जानते ही हैं कि पहले वाले जो कोष है उसमें इन दोनों में केवल 1s होते हैं। तो इनके लिए केवल और केवल आपको मिलेगा यहाँ पर जो आणविक कक्षक का ऊर्जा का बढ़ता क्रम वो क्या मिलेगा, सिग्मा 1s मिलेगा और दूसरा मिलेगा सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। इसमें अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो इनमें यही दोनों होने वाले हैं, सबसे कम ऊर्जा होगी इसकी और इससे ज्यादा होगी इसकी, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा और दूसरे नंबर पर इसमें। फिर हम लोग चलते हैं द्वितीय आवर्त के तत्वों में। द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए, द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए हम लोग देखते हैं तो द्वितीय आवर्त में देखिए दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन क्या होता है कि पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट लिथियम Li2 से N2 के लिए, मतलब यहां हम लोग लिथियम से आगे मतलब हमको नाभिकीय अणुओं को देखना है तो Li2 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा Be2 होगा, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम का ट्वाइस होगा, फिर ऐसे कार्बन C2 होगा और इसके बाद बोरान का 2 होगा और N2 होगा। तो इन सब के लिए देखिए क्या है, इन सब के लिए जो इनमें जो आणविक कक्षक बनने वाले हैं उनके ऊर्जा का कैसा क्रम होगा। तो इसके लिए बताया गया कि इसमें सबसे कम ऊर्जा तो आपको पता है ये इनकी पहले से निर्धारित है। इससे ज्यादा जानते हैं ऊर्जा सिग्मा स्टार किसकी होती है, 1s की। अब देखिए इससे ज्यादा किसकी होगी, तो अब 1s खत्म हो गया, हम दूसरे में देखेंगे। दूसरे में सबसे पहले कौन आता है, 2s। तो 2s से देखिए दो बनने वाले, एक यहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद जो ऊर्जा जिसकी ज्यादा होती है सिग्मा 2s की, और इससे ज्यादा ऊर्जा तो आप सबको पता होगा किसका होगा, सिग्मा इसमें होगा 2s ये स्टार का, ये यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ 2p में देखिए 3 कक्षक हैं और यहाँ पर 3 कक्षक मिल रहे हैं, 3 मिलके 6 बना रहे हैं। तो अब इन 6 की देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 2pz भी है, सिग्मा 2pz है और यहाँ पाई वाले भी हैं, ठीक है। तो इसमें इसके बाद जो ऊर्जा आती है इससे ज्यादा वो इन पाई वालों की आती है, और यहाँ पर आती है पाई, यहाँ पर आती है पाई 2px और बराबर ये होता है पाई 2py। देखिए इसमें क्या होता है कि इन दोनों की ऊर्जाएं एकदम बराबर होती हैं। पाई 2px और पाई 2py की जो ऊर्जाएं होती हैं वो होती हैं बराबर। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद किसकी ऊर्जा आती है। तो इसके बाद आता है नंबर जो वो आता है आपका इसका, ठीक है, ये इससे ज्यादा ऊर्जा आएगा आपका सिग्मा 2p किसका, जेड का, और इससे ज्यादा ऊर्जा होता है इन वाले स्टार वाले पाई का, ठीक है, ये पाई स्टार 2px और बराबर होता है पाई स्टार 2py का। इनकी ऊर्जाएं इसके बाद आती हैं, इससे ज्यादा होती हैं, और आपको याद रखना है कि इनकी ऊर्जाएं एकदम बराबर होती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एक ही कोष्टक में इक्वल करके लिखे। और इनसे ज्यादा ऊर्जा होती है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये था आपका किसके लिए, लिथियम Li2 से नाइट्रोजन के बीच में जितने भी द्विनाभिकीय अणु बनते हैं उन सब में जितने भी आणविक कक्षक बनेंगे उन आणविक कक्षकों के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है, यानी इसी क्रम में उनमें आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके आगे जो भी इसके आगे बचे हुए हैं, यानी कि इसके आगे बचे हुए कौन कौन से, इसके आगे बचे हुए हैं आपके ऑक्सीजन O2 है और F2 है, और हम लोग Ne2 को भी ले लेते हैं। इनके लिए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले कोर्स में देखिए सिग्मा 1s तो होगा ही, इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s होगा, इससे ज्यादा देखिए जो होगा वो होगा आपका सिग्मा 2s, इससे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो वही होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक परिवर्तन हो जाता है। एक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें इसके बाद इससे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो होती है सिग्मा 2pz की। सिग्मा 2pz देखिए इसमें बाद में आया, लेकिन इनके लिए ये पहले आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद इससे ज्यादा ऊर्जा, बाकी सब सेम रहेगा, इससे ज्यादा ऊर्जा होती है पाई 2px बराबर पाई किसकी, 2py
Y की इससे ज्यादा ऊर्जा होती है, और इससे ज्यादा ऊर्जा बाकी सब इसके आगे जितने भी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब इसके आगे ये वाला आगे चला गया, तब इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है पाई स्टार 2px, ये बराबर आ रहा है पाई स्टार 2py, और इससे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो इनके लिए केवल ये थोड़ा सा चेंजमेंट ये होता है कि यहाँ जो सिग्मा 2pz है इसकी ऊर्जा इससे कम हो जाती है, यानी कि ये वाला इनसे आगे आ जाता है, इनसे आगे आ जाता है, और ये पीछे, बाकी सब कुछ आगे पीछे सेम है, बस इतना ही इनमें दोनों में अंतर होने वाला है। तो बस ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना है। अगर आप हमारा ये पूरा वीडियो देख के इन सबको अच्छे से समझे होंगे तो आपके माइंड में सब कुछ आ गया होगा कि ये कैसे आया है, आणविक कक्षक कैसे आया है, कैसे हमने सिंबल बनाया है, और बड़े आसानी से ये भी आप अगर एक दो बार लिखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा है नहीं, आपको 2 ही कोर्स तक पढ़ना भी है, 2 ही द्वितीय आवर्त के तत्वों तक ही पढ़ना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको एक बार याद हो गया तो इसके बाद क्या होगा कि बड़े आसानी से आप क्या करेंगे कि जो जितने भी हैं इनके जितने भी अणु हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, अभी तक आपने परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है, लेकिन इनकी मदद से आप इन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर के अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो अगर एक बार ये आपको आ गया तो आप अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, सिद्धांत पूरा आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको कोई अणु दे देगा और बोला जाएगा कि उसका आप जो है उस अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको ये याद कर लीजिए, तो भी आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर के बड़े आसानी से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं और एक और पॉइंट देख लेते हैं। एक और पॉइंट आपसे पूछा जाता है, इधर कहीं बता रहे थे, आबंध कोटि कि आबंध कोटि क्या होती है। यहां पर आबंध कोटि आगे इससे कैसे निकलेगी, तो यहां से देखिए आबंध कोटि बड़ा ही निकालना सरल है। यहां से आबंध कोटि के लिए हम लोग लेते हैं n, यहां पर b माइनस करते हैं n a और बटे कर देते हैं 2, ये यहां पर इससे हम लोग आबंध कोटि निकालते हैं। अब आप सोचेंगे Nb क्या है, तो ये आपका N जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और B मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये दर्शाता है जो है आपका प्रति आबंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आबंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग हटा देंगे और बटे 2 कर देंगे, तो जो आएगा वही कहलाएगा आबंध कोटि। तो एग्जाम में आपके या तो आबंध कोटि पूछता है या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग ये आबंध कोटि और कई जो जितने भी कई तत्व हैं उनके जो द्विनाभिकीय अणु हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि अणुओं के अंदर जो आणविक कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे भरते हैं। तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ अणु ले लिया है और आपको केवल उन्हीं अणुओं के बारे में पढ़ना है जो समनाभिकीय हो यानी समान प्रकार के नाभिकों से बने हो और साथ में द्विपरमाणु हो यानी कि उसमें 2 ही परमाणु हो। तो ये 2 परमाणु वाले हमने समनाभिकीय अणुओं को ले लिया है। अब इसके अंदर क्या होंगे, आणविक कक्षक होंगे। बस हम लोग को देखना है कि उन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाएंगे और वही जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है उसी को हम लोग कहते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए आपको पहले ही पता है कि जो आणविक कक्षक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे, उसी प्रकार भरे जाएंगे जैसे परमाणुविक कक्षकों में भरे जाते हैं। हुंड और पावली के नियम के अनुसार नियम का पालन करते हुए आप बाउ के नियम से भरे जाते हैं, वैसे यहाँ भी भरे जाएंगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम पहले ही बता दिए कि लिथियम के अणु से नाइट्रोजन के अणु के बीच में जो भी आएगा उनके लिए ये क्रम होगा और इन तीनों के लिए ये वाला क्रम होने वाला है। अब बस हमको यहाँ पर भरना स्टार्ट करना है। देखिए हम लोग सबसे पहले भरेंगे H2 में। H2 के लिए देखिए क्या होगा कि आप जानते हैं H2 के लिए केवल S वाला होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आएगा कौन, सिग्मा 1s। और आपको बता दें कि एक आणविक कक्षक में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। परमाणुविक कक्षक में भी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 2। जिस प्रकार परमाणुविक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे उसी प्रकार आणविक कक्षक में भी कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। आज जब लिखते थे, जैसे आपने कहीं भी लिख दिया, जैसे आपने हीलियम के बारे में लिखते थे तो आपने
जाना था कि हीलियम में 1s होता है, तो 1s आप बनाते थे तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे? दो से अधिक नहीं भरा जाता था। सेम उसी तरह जो आणविक कक्षक है उसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए अब यहाँ हमको देखना है कि 1s आ गया, ये सबसे पहले आएगा, यही एक आणविक कक्षक होगा, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। अब हमको देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? भर देंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, चूंकि इसमें 2 आ सकता था और 2 पूरा का पूरा भर दिया, तो ये हो गया आपके H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 2, तो इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 हीलियम He2 में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं एक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2 इसमें हो जाएगा। फिर जब बचे हुए इलेक्ट्रॉन है तो आगे वाला हम लोग लिखते हैं, तो कौन लिखेंगे? सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे, और 2 क्या हो जाएगा? इस, यानी ये इस प्रकार होने वाला है। तीसरा देखते हैं लिथियम में, तो देखिए लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक लिथियम में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिथियम है तो 3 दूनी क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले देखिए आएगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार देखिए 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इनके बाद देखिए कौन आता है? सिग्मा 2s आता है, इसमें भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन में कितने? 7 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2 नाइट्रोजन में से 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखिए सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ये आपका इसमें भरा गया 6 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा 2s स्टार, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यहाँ होने के बाद देखिए पी में जा रहा है, ठीक है। तो अब पी वाला देखिए दोनों एक साथ आएगा, पी क्या हो जाएगा? 2px बराबर ये हो जाएगा 2py। ये दोनों देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग भरेंगे। देखिए इसकी क्वालिटी ये है ना कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 भरे गए, इसमें 2, इसमें पहले एक इन दोनों की ऊर्जा बराबर है। तो जब बराबर ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं तो उनमें पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके बाद उससे रिपीटिंग होती है। तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जब ये एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा तो यहाँ दोहराया जाएगा। तो चूंकि अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये हो गए 6 और 6 12, यानी इसके बाद अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये सिग्मा 2pz आएगा और इसमें भरा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भरा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल हो गए आपके 14 इलेक्ट्रॉन। और एक किसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। O2 का निकालते हैं, तो देखिए सिंपल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो निकाल लेते हैं। 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s में आपका 2, हाँ ये सही है। फिर सिग्मा स्टार 2s में 2। फिर देखिए इसके बाद से देखिए इसमें चेंजमेंट हो गया, पहले आ गया सिग्मा, और सिग्मा देखिए यहाँ क्या हो गया? 2p कितना हो गया? आपका 2pz हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आएगा? पाई वाला आएगा, तो पाई में आपका हो गया 2px बराबर हो जाएगा पाई 2py। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर रिपीटिंग होगी तो दोहरा जाएगा। लेकिन अभी देख रहे हैं आपकी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम लोग इसमें 2 भर देते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला आएगा सिग्मा स्टार पाई स्टार 2px और बराबर ऊर्जा रहेगी पाई स्टार 2py की। देखिए यहाँ से आपको सारा क्लियर कंफर्म हो जाएगा, जो भी आपका डाउट था कंफर्म हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 भरा गया, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि हम इसी में भरेंगे, दोनों की ऊर्जा बराबर है, तो ऐसा नहीं कि दोनों ऊर्जा बराबर है तो हम एक ही में भर दें। हम लोग जब ऊर्जाएं बराबर होते हैं कक्षकों की तो पहले उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब बचता है इलेक्ट्रॉन तब रिपीटिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या भर दिया? दोनों में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इसमें, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं क्या है? बराबर है। और इस प्रकार ये हो गया ऑक्सीजन का O2 का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक चीज और देखिए, आपसे पूछा जा सकता है इसके आधार पर कि जो अणु है उनके चुंबकीय गुणों को बताइए कि अणुओं के चुंबकीय गुण क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना रहेगा, यानी जिसमें हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो ऑक्सीजन में देखिए कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ऑक्सीजन कैसा होगा? अनुचुंबकीय।
और किसी सिद्धांत द्वारा आप ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन इस सिद्धांत से बड़े आसानी से बता दिया गया कि ऑक्सीजन इसीलिए अणुचुंबकीय होता है क्योंकि उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूछा जा सकता है किसी में, देखिए इन सब में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सब प्रतिचुंबकीय है, लेकिन ये कैसा है, ये आपका है अणुचुंबकीय। आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमने कुछ धनायन और ऋणायन भी ले लिया है, ठीक है, कि इनका आपको निकालना है। तो देखिए इनका आपको निकालना है, सिंपली देखिए अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक प्लस लगा है, प्लस का मतलब जानते हैं, प्लस का मतलब जब कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वहां पर हम लोग एक प्लस लगाते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन में से एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने बचे हैं, 15। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से निकालना है तो हम लोग कहाँ निकालते हैं, सबसे बाहर वाले से निकालते हैं, सबसे लास्ट वाले से। तो बस इसमें क्या होंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर वाले ही जैसा होगा, लेकिन लास्ट में जो ये हम लोग यहाँ पर 2px बराबर ये आपका पाई स्टार 2py है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये केवल बचेगा क्या, पाई स्टार 2p, यहाँ पर 1, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर माइनस वाले का निकालना है तो मतलब माइनस वाले का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 17 इलेक्ट्रॉन में बाकी तो सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए पाई स्टार 2px और इधर बराबर पाई स्टार 2py था। देखिए सामान्य ऑक्सीजन में इसमें कितने थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन थे बड़े हुए। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसी में आएगा, क्योंकि अभी तो इसमें जगह है एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें एक की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की बराबर ऊर्जा है तो इसमें 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उसी तरह आप लोग, हमें नहीं लगता कि आप N2 प्लस का नहीं निकाल सकते हैं। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। केवल कितना हो जाएगा, 1, यानी सब कुछ वही रहेगा, लास्ट में 2pz में केवल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाला आपको, ये देखिए ये वाला यहाँ लिखना है, ठीक है, ये वाला यहाँ लिखना है, और यहाँ इसमें इसके जगह क्या हो जाएगा, 1। तो ये N2 प्लस, इस तरह आप प्लस माइनस का भी निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं आबंध कोटि, आबंध कोटि, और देख लेते हैं कि हम लोग आबंध कोटि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए आबंध कोटि आपको निकालना है, तो देखिए आबंध कोटि के लिए हमने बताया था कि आबंध कोटि बराबर जो होता है वो होता है NB माइनस होता है NA/2, ठीक है। ये होता है आबंधन इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता है, प्रति आबंधन इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे 2। तो अगर हमको आबंध कोटि किसका निकालना है, मान लीजिए हमको आबंध कोटि निकालना है N2 की, तो N2 की अगर आबंध कोटि निकालनी है तो N2 में देख लेंगे कि आबंधन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए जिनमें स्टार नहीं लगा है वही आबंधन है। तो देखिए ये आबंधन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके बाद देखिए इसमें स्टार लगा दे, 2 यहाँ, 2 4, यहाँ पर 2 6, 2 8, और 2 कितने हो गए, 10। ये 10 थे आपके आबंधन, क्योंकि इनमें स्टार नहीं लगे थे। माइनस प्रति आबंधन देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 2 कितना है, 4, और बटे हम लोग 2 कर देंगे तो 10 में से 4 गया, बचे कितने, 6 बटे 2 बराबर 3। तो यानी कि नाइट्रोजन की आबंध कोटि कितनी है, 3। आबंध कोटि जानते हैं कि सहसंयोजी बंधों की जो संख्या होती है उसी को आबंध कोटि कहते हैं। मतलब इन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है सहसंयोजी, 3 बॉन्ड है। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। आगे हम लोग चलते हैं, अगर आगे हमको निकालना है ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, अगर हमको O2 का निकालना है तो देख लेते हैं। O2 में देखिए आबंधन में यहाँ कितने, 2, ठीक है, 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है, 10 यहाँ है, और माइनस प्रति आबंधन देखते हैं, यहाँ से 2 2 4 और 1 5 1 6 बटे 2, तो 10 में से 6 गया, 4 बटे 2 बराबर कितना, 2। यानी O2 में डबल बॉन्ड बनने वाला है, इसकी आबंध कोटि 2 है। अच्छा इन O2 प्लस इन सब की निकालनी होगी, जैसे हमको निकालना है O2 प्लस की, O2 प्लस या O2 माइनस किसी का भी निकालते हैं, मान लीजिए O2 प्लस का, तो सेम यहाँ भी आप करेंगे, ठीक है। O2 प्लस में देखिए आपको पता है O2 प्लस की ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें देखिए प्रति आबंधन में 1 कम हो जाता है। आबंधन में तो इतना ही रहेगा, 10 ही रहेगा, और प्रति आबंधन में देखिए 1 कम 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है प्रति आबंधन, तो पहले 6 था तो अब कितना होगा, 5 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 2 बराबर 2.5। मतलब आपसे अगर कोई पूछ दे कि O2 प्लस की आबंध कोटि क्या है तो आप बताएंगे कि ये है 2.5। उसी तरह आप इसका और इनका भी आबंध कोटि निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट में हम लोग इसमें देखते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। आपने जो देखा होगा परमाणुविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हुए, वैसे ही हम लोग आणविक कक्षकों का भी ऊर्जा स्तर आरेख देख लेते हैं। तो बड़े आसानी से हम लोग इसका ऊर्जा स्तर आरेख देख लेते हैं, इसके बाद ये आपका
खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं और जल्दी से देखते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख। देखिए ऊर्जा स्तर आरेख का मतलब होता है कि अणु में जो आणविक कक्षक है उन आणविक कक्षकों के ऊर्जा का बढ़ता क्रम जब हम एक आरेख से प्रदर्शित करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो उसी को ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। और ये आप पहले जब परमाणुविक कक्षक के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था तो वहां भी आप ऊर्जा स्तर आरेख पढ़ चुके थे। तो सेम उसी जैसा यहाँ भी ऊर्जा स्तर आरेख है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऊर्जा स्तर आरेख उन्हीं का देखेंगे जिनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अभी अभी सीखे थे। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में हम लोग आबंधन के साथ साथ उसका ऊर्जा स्तर आरेख भी देखने वाले हैं। इसमें देखिए हमने एक एग्जांपल उनका ले लिया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से था और एक एग्जांपल यहाँ पे इसमें ले लिया है। एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का लिया है। दो एग्जाम्पल हमने यहाँ अलग अलग लिए हैं और खास बात यह है कि यही दोनों आपके एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो ये हमने दोनों अलग अलग ले लिया है और इन दोनों का ऊर्जा स्तर आरेख अगर आपने सीख लिया तो आप सबका बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का बनाते हैं। देखिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाने के लिए हमको एक लाइनिंग यहाँ खींचनी होती है और इधर लिखना होता है ऊर्जा। ये लाइनिंग बताती है कि ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, बढ़ता क्रम होगा। बस यहाँ पर हमको इन सबको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बनाना है और हमको ये भी दिखाना है कि ये कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन में जानते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में लिख देते हैं कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप जानते हैं कि इसमें होता है 1s2, 2s2 और होता है 2p3। ये कंडीशन नाइट्रोजन में होता है और इसमें ये होते हैं आणविक कक्षक। बस इन्हीं से इन परमाणुविक कक्षकों को हमको बनाना है और उनका ऊर्जा स्तर आरेख दिखाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं 1s। ये देखिए ये है 1s और ये है 1s। अब इनसे जब आणविक कक्षक बनेगा तो 2 बनेंगे, एक नीचे बनेगा और एक कहाँ बनेगा, ऊपर। और ये आपका इस तरह बनने वाला है। ठीक है, आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो ये बनने वाला ये 1s है और ये वाला आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिग्मा। देखिए ये कहलाएगा सिग्मा 1s और ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s। ये होने वाला है। ठीक है, अब देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर वाले नाइट्रोजन में भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन आपस में आए हैं, जुड़े हैं। ये पहले नाइट्रोजन का है, दूसरे नाइट्रोजन का है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का है, ये भी नाइट्रोजन का है, ये बीच वाला किसका है, N2 का है। तो ये है परमाणुविक कक्षक, ये 1s आए हैं टोटल। ये देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसमें भरा जाएगा, यानी इस तरह इसका ऊर्जा स्तर आरेख बनेगा। फिर आगे देखिए कौन है, 2s है, तो 2s में भी बना देते हैं। ये देखिए 2s और इधर हम बना देते हैं 2s। ठीक है, 2 मिलेंगे तो 2 बनेगा। कौन कौन सा बनेगा देख लेते हैं। ये आपका 2s है, ये भी 2s है, यहाँ मिलेगा तो बनेगा सिग्मा 2s और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, आबंधन आणविक कक्षक और प्रति आबंधन आणविक कक्षक। यस में देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बनना है, 2 इसमें भरे जाएंगे और 2 इसमें भरे जाएंगे। इस प्रकार ये वाला भी भरा गया। आगे देखते हैं 2p। p में कितने हैं, 3। तो ये हमने बना देते हैं तीनों एक साथ कि p में कितने हैं, 3। इधर हम लोग 3 बना देते हैं। ठीक है, अब ये जब 3 मिलेंगे तो 6 बनेंगे। अब 6 बनेंगे तो कौन कौन से 6 बनेंगे, ये देखिए ये वाला और ये आपका ये दोनों बनने वाला है, पाई वाला बनेगा और ये बनेगा कौन सा आपका पाई के साथ साथ इधर ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, पाई वालों की होगी। ये 2 वालों की ऊर्जा होगी सबसे कम। और आपको ये चीज भी याद रखना है कि इन दोनों की ऊर्जा एकदम क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों की ऊर्जा क्या होगी, एकदम बराबर होगी। तो देखिए ये पाई वाले 2 बनेंगे, इसके बाद कौन बनेगा, सिग्मा बनेगा। ये एक इधर बनेगा इसके ऊपर। बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये आपके बनने वाले हैं। ठीक है, और 3 बनेंगे ऊपर। ये जस्ट बने हैं और 3 ऊपर बने हैं। तो ऊपर यहाँ पहले पाई वाला बनेगा 2 और इसके बाद बनेगा ये सिग्मा वाला। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया। अब इनको सबको ऐसे मिला देंगे।
तो सिंपल देखिए यहाँ 3 मिल रहे हैं तो 6 बन रहे हैं। 6 किस ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बनेंगे, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम बता रहा है। सबसे कम ऊर्जा वाले को आपको सबसे नीचे बनाना है, ये दोनों की ऊर्जा बराबर होती है, दोनों को एक साथ बनाएंगे। इससे ज्यादा इसकी ऊर्जा होती है। फिर आपको पता है कि इसके आगे क्या था, पाई था, और फिर क्या था, सिग्मा था। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे। तो अब देखिए ये क्या क्या है, नाम लिख देते हैं। ये आपका देखिए इधर क्या है, 3 नाइट्रोजन के हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इसको 2p लिख देते हैं। ठीक है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। ठीक है, ऐसे में आप x y z जिसको मानना है मान सकते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन का है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बना है ये कौन है, ये है आपका सबसे कम ऊर्जा वाला पाई, ये 2px है, और ये है पाई 2py है। इसके ऊपर जो ये बना है ये आपका सिग्मा 2p क्या है, z है। फिर ये देखिए पाई स्टार 2px है, और पाई स्टार जो है वो क्या है, 2py है। और इधर जो वो बना है ये बना है सिग्मा स्टार 2p क्या है, z। अब इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन है। जानते हैं कि ये हुंड के नियम अनुसार पहले एक एक भरे जाते हैं, इसमें भी एक एक होंगे। 3 6 इलेक्ट्रॉन बनना है। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इसमें भी पहले एक फिर एक, जब भरा गया तो अब इसमें दोहराए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये पूरा भर गया तो इससे ज्यादा वाले ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसमें एक फिर दूसरा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ भरे गए, 6 थे, इसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाया क्योंकि बचा ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपने जो आरेख देख लिया, ये है आपके नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर आरेख। ये है नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर आरेख, और आपको इसी तरह बनाना है। यहाँ से बड़े आसानी से आप जो है कि आबंध कोटि भी निकाल सकते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी देख सकते हैं, क्या कोई इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित है आणविक कक्षक में। और अगर आपको निकालना है आबंध कोटि, तो आबंधी जो है आबंधन इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से प्रति आबंधन को घटा दीजिए, तो नीचे वाले आबंधन है और ऊपर वाले प्रति आबंधन है। तो देखिए नीचे वाले यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, और ऊपर वाले क्या है आपके 4 है। तो 10 में से 4 घटा के 2 से भाग दीजिए, 3 आएगा। तो यहाँ से भी आबंध कोटि आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग ऑक्सीजन का बनाते हैं, तो हमें लगता है आपका एकदम सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं, O2 का O का निकालते हैं। 8 होता है, तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p में 4 होता है। ठीक है, बना देते हैं। S वाले सबसे पहले बनाते हैं। देखिए ये कौन सा S हो गया, ये हो गया 1s। ठीक है, 2 मिलेंगे तो 2 बनेंगे यहाँ पर, ये हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया। अब यस में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लेते हैं जल्दी से। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा सिग्मा 1s, और ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 4 है तो 2 इसमें और 2 इसमें, इतना तो आप अब समझ ही गए होंगे। फिर आगे देखेंगे 2s जुड़ेगा, तो यहाँ 2s वाला बना देते रहे। ये 2s और ये भी है 2s। ये परमाणु कक्षक हैं, और ये जब आपस में संयोग करेंगे तो आणविक कक्षक बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि 2 संयोग कर रहे हैं। और इनमें एक होगा आबंधन यानी सिग्मा 2s, और एक होगा प्रति आबंधन यानी सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हैं यहाँ। अब 4 इलेक्ट्रॉन बनना है, 2 इसमें भरा जाएगा, 2 इसमें भरा जाएगा। आगे चलते हैं, 2p वाला देखते हैं। तो 2p में कितने कक्षक होते हैं, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ज्यादा स्पष्ट आएगा। ये इसमें 3 कक्षक होते हैं, ये भी 2p है और ये भी क्या है 2p है। अब आगे देखते हैं 2p से 3 6 बनने वाले हैं। 6 में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन बनेगा। देखिए 2p यहाँ पर 2pz है और ये वाले हैं, और इसके बाद ये एक इधर और बनेगा। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो 6 बनेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि सबसे कम ऊर्जा जो है वो है 2pz की, एक ही कक्षक है। फिर इससे ज्यादा ऊर्जा ये 2 आबंधन आणविक कक्षकों की है, और ये दोनों जो है यहाँ पर, इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं, सिग्मा स्टार 2s नीचे लिखते हैं, और इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर देखिए ये 2 की ऊर्जा एकदम बराबर है। ठीक है, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो फिर ये 2 की ऊर्जा होगी एकदम बराबर, ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, ये लिखेंगे तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। और इसके ऊपर ये वाला होगा, ठीक है, 1 होगा, तो इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक है, ये मिला देते हैं सब। अगर आप ये एक बार सीख जाएंगे तो ये आपको बनाने में बड़ा ही अच्छा लगेगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमें लगता है इससे खराब आपको कुछ लगने वाला भी नहीं है। तो ये देखिए, ये आप
बना देंगे। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और कितने हैं 4, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। यहाँ देखिए यहाँ से आया है, इनको भरना है। देखते हैं यहाँ पर टोटल कितने हैं, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें भरे जाएंगे। फिर इसमें देखिए एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 4 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। देखिए इनकी ऊर्जा बराबर है, तो हुंड के नियम अनुसार पहले एक इसमें और एक इसमें, ये नहीं कि दोनों एक ही में भर दिए, दोनों में एक एक भरेंगे क्योंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है। तो इस प्रकार ये जो आपका आरेख बन के तैयार हो चुका है। अच्छा नाम तो लिखे ही नहीं, लिख देते हैं, ठीक है। ये सिग्मा 2pz है, ठीक है। ये आपका पाई और 2px है, और ये पाई 2p क्या है, y है, और ये जो है आपका पाई स्टार 2px है, और ये है पाई स्टार 2p क्या है, y, और ये है सिग्मा स्टार 2pz है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आरेख बन गया किसका, O2 का। ये हो गया O2 का जो है ऊर्जा स्तर आरेख। ऑक्सीजन अणु का ऊर्जा स्तर आरेख हो गया, और ये है नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर आरेख। तो इस प्रकार आपने जो है कि इनके ऊर्जा स्तर आरेख को क्या किया, देख लिया, बनाना सीख लिया। उम्मीद करते हैं कि बनाना सीख लिए होंगे। ये बड़े वालों का हम बना दिए, तो छोटे वालों को तो बड़े आसानी से और बना सकते हैं। यहाँ से आप दिखा भी सकते हैं कि ऑक्सीजन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनका जोड़ा नहीं बना है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो क्या है, अणुचुंबकीय। पूछा जाता है कि ऑक्सीजन अणुचुंबकीय क्यों है, दर्शाइए, तो आपको ये बना के दर्शाना होगा कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इसे हम लोग अणुचुंबकीय कहते हैं। अणुचुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये आकर्षित किया जाएगा। तो ये आपने देख लिया, और इस प्रकार आणविक कक्षक के बारे में जो भी चीजें थी हमने सबको सब आपको बता दिया। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नए टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।